हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8। और एक्सरसाइज जो देखेंगे हम लोग वो है आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। फैक्टराइज के केस में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, जो टर्म्स दिए गए हैं उसमें क्या कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है। कॉमन में क्या क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट कॉमन आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ कॉमन उसमें आ रहा होगा, या तो वेरिएबल्स में मुझे कुछ कॉमन दिखेंगे। कई बार तो हमको साइन भी कॉमन करके लेके आना पड़ता है, ठीक है, साइन के हिसाब से भी हम चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और इजीली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, 12x प्लस 15। अभी देखिए, वेरिएबल इधर x है और इधर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल तो कॉमन नहीं आने वाला है, क्योंकि एक तरफ है और दूसरे टर्म की तरफ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर है या ऐसा कोई फैक्टर इसका बन रहा है जिसमें कुछ कॉमन मुझे मिल रहा है। तो देखिए 12 और 15, हम कह सकते हैं कि 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 से 12 भी कट जाएगा और 15 भी फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कॉमन लेना है कांस्टेंट टर्म में, तो आप लोग HCF भी पढ़े होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप HCF से देखते हैं तो HCF अगर आप लोग निकालते हैं किसका, 12 एंड 15, 12 एंड 15, तो क्या आपका निकल के आएगा 3, ठीक है। यही क्या है कांस्टेंट टर्म में, यही क्या होगा कॉमन हो। देखिए मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ, बहुत लंबा कर रहा हूँ, आगे आसान हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए 3 आ गया, मीन्स कि 3 जो है दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए 3 जब कॉमन लेंगे, 12x में से 3 कॉमन लेंगे, यानी कि इस पूरे टर्म को हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, पहले चीज 3 आ गया, 3 को हम बाहर ले लिए, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ये कॉमन दोनों टर्म्स में आ रहा है। 3 बाहर ले लिए। अब इस 3 को इस 12x के साथ डिवाइड करेंगे, तो 3 4 का क्या होता है 12, तो अंदर क्या बचेगा 4, और साथ में एक वेरिएबल इसके साथ था, तो क्या हो गया 4x हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन ले लेंगे। और फिर इस 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 ही क्या था, HCF था, 3 ही क्या था, कॉमन फैक्टर था। तो 3 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। एक तरीके से और आप कर सकते थे, स्प्लिट कर देते इस वैल्यू को, क्या करते, स्प्लिट कर देते। देखिए कैसे, 12x को आप क्या कर सकते थे, प्राइम फैक्टराइज में उसको क्या करिए, तोड़ दीजिए, या कह रहे स्प्लिट कर दीजिए नंबरों को। देखिए क्या होगा, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में क्या है x है, ठीक है, प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। क्लियर। अब देखिए एक टर्म मेरा ये है और दूसरा टर्म ये है, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 मुझे दिख रहा है पहले वाले टर्म में, और दूसरे वाले टर्म में भी मुझे 3 दिखाई दे रहा है। तो हम 3 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलिए 3 ले लिए। अब इधर क्या बचा, जो बचा सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे। तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x, प्लस 3 तो हम लोग इधर से भी कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा 5। तो यहाँ पे भी देखिए एज इट इज सेम आंसर आपका आएगा। तो जैसे मन होगा वैसे आप लोग आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 14m-21। यहाँ पे भी आप क्या करिए, HCF ले लीजिए 14 और 21 का, तो HCF क्या आएगा 7। अब 7 आ गया, तो 7 जब आ गया तो 14m को क्या करिए 7 से डिवाइड करिए, क्या बचेगा 2m, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। एक लाइन में आंसर आपका आ गया, यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर। स्प्लिट वाले तरीके से भी बता देते हैं, स्प्लिट करके टर्म्स को कैसे हम लोग देख सकते हैं। 14 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्प्लिट करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए, या जैसे भी करिए।
बस मल्टीपल्स में उसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 को 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। क्लियर। अभी देखिए ये मेरा पहला टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म है। अब टर्म कैसे क्लियर होते हैं पता होना चाहिए, प्लस और माइनस बीच में आते हैं तो टर्म्स क्या करते हैं हम लोग, क्या पाते हैं कि ये पहला टर्म है वो दूसरा टर्म है, फिर प्लस और माइनस के साथ तीसरा टर्म चौथा टर्म दिया जा सकता है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, यानी कि दो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोनों टर्म के बीच में ही से ही हमको कॉमन लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है फर्स्ट टर्म में और दूसरे टर्म में भी 7 दिख रहा है एज ए कॉमन। तो मैं क्या करूंगा, 7 यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा इसमें, पहले टर्म में 2 और m, तो 2 और m क्या हो जाएगा 2m। बीच में क्या चीज का साइन है, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। 7 ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो क्या बचा 3, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और HCF लेके भी हम लोग कॉमन देख सकते हैं। और कॉमन किस तरीके से हो सकता है, कॉमन या तो वेरिएबल्स में कॉमन होगा या तो कांस्टेंट टर्म में कॉमन होगा। कई बार तो हम लोग माइनस भी कॉमन लेके सॉल्यूशन आगे की तरफ बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब क्या दिया गया है, 9m माइनस 12n²। अब यहाँ पे देखिए 9 और 12, पहले कांस्टेंट टर्म में देखिए 9 और 12 कॉमन आ रहा है कुछ, 3 के टेबल से दोनों डिविजिबल हो जाते हैं। साथ में एक n इधर भी है और एक n और इधर 2n है, तो यहाँ पे भी कॉमन मुझे दिखेगा। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि कांस्टेंट में भी कुछ कॉमन आ रहा है और वेरिएबल्स में भी कुछ कॉमन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। 9 और 12 किसके टेबल से कट सकता है, ठीक है। चलिए ये छोड़ दीजिए, पहले आप स्प्लिट वाला देख लीजिए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 9 को, 3 इंटू, तो देखिए मैं बेसिक से बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। एक बार समझ गया फिर ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 9n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू n माइनस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n इंटू n। क्लियर। अभी देखिए ये पहला टर्म हो गया और ये क्या है दूसरा टर्म हो गया। कॉमन क्या आ रहा है दोनों तरफ, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, बाहर ले लें। देखिए 3 यहाँ पे भी था और 3 यहाँ पे भी था। क्लियर। क्या और कुछ है जो इधर भी है और इधर भी है, तो देखिए इधर n एक बार है और इधर n 2 बार है, तो बाहर में हम लोग क्या करेंगे एक n भी ले लेंगे। इधर से क्या बचेगा, सिर्फ एक 3 बच जाएगा। माइनस के बाद इधर देखिए 3 और n जा चुका है बाहर, 3 और n बाहर जा चुका है, यानी कि 2 इंटू 2 4 और n, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो आप लोग स्प्लिट करके भी इजीली आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 9 और 12 में कॉमन क्या है 3 है, ठीक है, और n इधर भी है और n 2 बार इधर भी है, तो एक n को भी दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म में से n को ले लेते। ठीक है, जैसे देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होता 3 से डिविजिबल होता ना, तो 3 बाहर आता और साथ में n इधर भी है और n इधर 2 बार है, तो n एक ठे बाहर आ जाता। अब 3n आ गया बाहर निकल गया, तो 3n से ये भी पूरा डिवाइड करेंगे, जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, 3n से इसको भी पूरा डिवाइड करेंगे, जो बचेगा इधर लिखेंगे साइन के साथ। तो देखिए 3n से डिवाइड करेंगे 9n को, तो क्या बचेगा 3 ही ना बचेगा। क्लियर, माइनस साइन है। 12n² को डिवाइड करेंगे 3n से, ठीक है, तो देखिए क्या होगा 3 4 क्या हो जाएगा 12, और n और n², एक n से एक n क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या एक n आपका एज इट इज बच जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे बेसिक शायद ही कोई बताने वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हम लोग पहले स्प्लिट कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू a इंटू a। दूसरे टर्म में देखिए 3 इंटू 8 इंटू a इंटू b। क्लियर।
अब देखिए ये दो टर्म आ गए मेरे सामने, इसमें जो जो कॉमन ले सकते हैं उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ देखिए 8 कॉमन आ रहा है, इधर भी 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। साथ में ए इधर 2 बार है और इधर ए 1 बार है, तो एक ए को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। यानी कि 8 ए क्या हो गया, बाहर आ गया फर्स्ट टर्म में से, यानी कि 2 ए जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में बचा रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। साइन क्या है, माइनस है, माइनस ले लेंगे। 8 ए बाहर जा चुका है, यानी कि 3 भी क्या है, अंदर रह जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। तो आप लोग स्प्लिट करके भी कर सकते हैं और एचसीएफ मेथड से भी कर सकते हैं। एचसीएफ मेथड में क्या, डायरेक्ट ये देखिए 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे 8 ले लेंगे और फिर ए ले लेंगे, यानी कि 8 ए क्या हो गया, कांस्टेंट में 8 आ गया कॉमन, और वेरिएबल्स में क्या आ गया, ए कॉमन आ गया। अब 8 ए से इसको डिविजिबल डिवाइड करेंगे, किसको, 16 ए स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, 8 ए से। अब देखिए ए से 2 ए ऊपर था तो एक ए कैंसिल हो गया, 8 से कितना बार में कैंसिल होगा, 2 बार में, यानी कि 2 ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। माइनस साइन है, माइनस साइन लेंगे। 8 ए जब आ चुका है तो 24 ए बी को क्या करेगा, 8 ए क्या करेगा, कट आउट करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा। इसको भी देख लीजिए कैसे आ रहा है अंदर, तो 24 ए बी को किससे डिवाइड करेंगे, 8 ए के साथ। अभी देखिए ए से एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 8 से ये 24 3 बार में, 3 टाइम्स में, तो क्या बचा 3 और बी, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के बाद 3 और बी। यही आंसर आ रहा था ना, पहले भी यही आ रहा था और बाद में भी यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 15 ए बी स्क्वायर माइनस 20 ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। ये देखिए ये 5 के टेबल से क्या होगा, 15 भी कटेगा और 20 भी कटेगा, और 15 और 20 का इससे क्या है, 5 है, तो 5 हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। साथ में वेरिएबल्स में देखते हैं क्या दोनों तरफ या दोनों टर्म्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, यहाँ पे बी 2 बार है और यहाँ पे बी 1 बार है, यानी कि हम लोग इधर से अगर देखा जाए ए 1 बार है और यहाँ पे ए 2 बार है, तो एक ए को तो हम लोग कॉमन ले ही सकते हैं। दूसरे टर्म्स में, दूसरे कंडीशन में देखिए बी यहाँ पे 2 बार ही है इस फर्स्ट टर्म में, और दूसरे टर्म में क्या है 1 बार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से भी एक हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग ये ले लिए 5 ए बी, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 5 जब लेंगे यहाँ से कॉमन, तो 15 को क्या करेगा, 5 कैंसिल आउट करेगा कितने बार में, 3 बार में। 2 ए इधर कितना ए है, एक ए है और एक ए हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं। बी यहाँ पे 2 बार था, एक बी बाहर लिए थे, तो एक बी क्या होगा, इस फर्स्ट टर्म में यही बचेगा 3 बी। माइनस साइन के साथ इधर आएंगे 5 और यहाँ है 20 कॉमन लिए हैं, यानी कि ये पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा 4। यहाँ पे 2 ए है, कितना ए बाहर लिए हैं, एक, तो अंदर क्या बचेगा, एक ए बचेगा। बी कितना बाहर लिए हैं, एक, और यहाँ पे था कितना, एक ही भी था, तो और कुछ नहीं बचा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज इजीली कर पाएंगे। स्प्लिट करके देख लेते हैं कैसे होगा। 15 को आप लोग क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, माइनस के साथ 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी। ठीक है, अभी देखिए कॉमन क्या क्या आपको दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म में भी और वेरिएबल्स के अंदर भी। तो देखिए 3 इसमें 3 नहीं है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 तो कॉमन आ गया। साथ में ए यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो हमको एक क्या करेंगे, यहाँ से हमको एक ए लेना होगा। फिर यहाँ पे बी 2 बार है और इधर बी 1 बार है, तो एक ही हम बी मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर लेना है, कहीं से ज़्यादा और कम नहीं लेना है। तो देखिए 5 ए और बी यहाँ से आ गया, तो क्या बचा 3 इंटू बी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बी माइनस। अभी देखिए 5 ए और बी आ चुका है, यानी कि 4 ए बच रहा है यहाँ से, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, क्लियर हो गया ना, आई थिंक अब 100% क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई
स्क्वायर, ठीक है। तो स्प्लिट करके देख लेते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू, या ऐसे आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, x इंटू एक्स, 2 बार था, y कितने बार है, 3 बार, y इंटू वाई, ठीक है। फिर साइन क्या चीज़ का है, माइनस का है, माइनस का साइन ले लो। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद x कितने बार है, 3 बार, x इंटू एक्स, y कितने बार है, 2 बार, तो y इंटू वाई, ठीक है। स्प्लिट हो गया। अब बस कॉमन ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले कांस्टेंट वैल्यू में ध्यान दीजिए, 2 2 3 और इधर 3 और 7, यानी कि 3 हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले लेंगे, ठीक है। फिर वेरिएबल्स में आइए, x कितने बार है, 2 बार है, x इधर कितने बार है, 3 बार, यानी कि 2 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ है, तो 2 बार हम लोग x क्या कर सकते हैं, दोनों से 2 2 x क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, 2 x हम लोग क्या कर लिए, बाहर कर लिए। तो y में देखते हैं, y ऊपर कितना है, फर्स्ट टर्म में 3 बार है और इसमें कितना है, 2 बार है, यानी कि 2 2 बार दोनों से हम लोग इजीली ले पाएंगे। तो मल्टीप्लाई y इंटू वाई, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे। देखिए अब क्या क्या बचा फर्स्ट टर्म में और क्या बचा सेकेंड टर्म में, एज इट इज जैसे के तैसे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 3 हम लोग ले चुके थे, तो ये बन के क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। x 2 बार बाहर जा चुका है और y भी 2 बार बाहर जा चुका है, x 2 बार बाहर गया, y भी बाहर गया, यानी कि क्या बचा, y। क्लियर, माइनस का साइन है, माइनस ले लेते हैं। 3 जब बाहर लिए थे तो क्या बचा, कांस्टेंट टर्म में 7 बचा। x कितने बार बाहर लिए हैं, 2 बार, तो देखिए 2x बाहर चला गया, 2y बाहर चला गया, यानी कि क्या बचा, x, और यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर। तो इतना बेसिक लेवल पे आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा कि अगर किसी को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो शायद ये वीडियो देखने के बाद उसको ज़िंदगी भर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डाउट को और क्लियर करते हैं। 24x³ माइनस 36x² y, यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट टर्म में 24 और 36, कह सकते हैं कि अगर HCF देखा जाए तो 12 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इधर x 3 बार है और x कितना बार है, 2 बार, यानी कि 2 2 बार x हम दोनों तरफ से, यानी कि दोनों टर्म में से हम लोग बाहर ले पाएंगे, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, HCF क्या हो जाएगा, 24 और 36 का 12 हो जाएगा, और x कितने बार है, इधर 3 बार है और इधर x 2 बार है, यानी कि 2 बार x दोनों तरफ से हम लोग ले सकते हैं। x क्या किए, 2 बार हम ले लिए, क्या बचा। अब देखिए 12 जब लिए हैं तो 24x³ को क्या करेगा, 12x² क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो बचेगा वही अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे 12 से 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और x कितने बार कॉमन लिए हैं, 2, x 2 थे कॉमन लिए हैं तो 3 है ना, तो एक x क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यहाँ लिख देंगे। साइन क्या है, माइनस है, माइनस ले लिए, ठीक है। अब देखिए 12 और 36 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 3 बार में, तो 3 यहाँ आ गया। x कितने बार बाहर लिए हैं, 2 बार, x कितना बार यहाँ था, 2 ही बार था, x पूरा पूरा चला गया, क्या बच गया, y, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया गया है, 10x³ माइनस 15x²। यहाँ पे देखिए 10 और 15 में HCF लेंगे तो क्या आएगा, 5, चलिए 5 बाहर कर लेते हैं, x 3 टाइम्स है इधर और x 2 टाइम्स है, यानी कि मैक्सिमम कितना हम x बाहर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो 2 2 बाहर ले लेंगे, जो बचेगा एक छोड़ देंगे। तो देखिए 5x² बाहर ले लिए, तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 2। x कितने बार बाहर लिए हैं, x कितना बाहर लिए हैं, 2, तो कितना बचा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x। साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस ले लेंगे। 5 को 15 से, 15 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। x कितना बाहर लिए हैं, 2, और x कितना था इसके पास, 2 ही था, यानी कि और कुछ वेरिएबल बचेगा नहीं, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है।
स्प्लिट करके भी आप लोग कर सकते थे। कैसे स्प्लिट करके करते, देखिए 2 × 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 × 5 एक्स इंटू एक्स। क्लियर? कॉमन क्या दिख रहा है कांस्टेंट टर्म में? 5 दिख रहा है। वेरिएबल्स में देखिए एक्स 2 बार यहाँ पे है, 3 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, यानी कि 2x हम लोग बाहर ले सकते हैं इजीली। इधर क्या बचा? 2x बाहर चला गया, 5 चला गया, यानी कि 2x अंदर बचा, माइनस इधर क्या बचा आपका 3, क्योंकि 5 और 2 बार x बाहर जा चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x² और अंदर क्या होगा 2x - 3, और यही आपका क्या था आंसर था। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 36x³ y माइनस 60x² y³ z। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म में क्या क्या कॉमन मुझे दिख रहा है, HCF क्या है 36 और 60 का क्या HCF हम लोग ले सकते हैं, हम लोग ले लेते हैं क्या 12, क्या लेते हैं 12 HCF होगा 36 और 60 का। बाकी जो वेरिएबल्स में भी जो होगा उसको हम लोग बाहर डायरेक्टली ले लेंगे। तो देखिए 12 जैसे ही हम लोग बाहर लिए, वेरिएबल में देखिए x कितने टाइम्स है इधर 3 बार और x 2 बार, तो मैक्सिमम हम लोग कितने बार बाहर ले सकते हैं 2 टाइम्स x को बाहर ले सकते हैं। तो y इधर 1 बार है और y इधर 3 बार है, तो y को कितने बार 1 बार ही सिर्फ हम लोग बाहर ले सकते हैं। z इधर है, z इधर नहीं है, तो हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब बाकी जो बच रहा है वो हम लोग क्या करेंगे बाहर, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 12 बेस ये था, तो 36 को क्या करेगा 12 डिवाइड करेगा, कितने टाइम आएगा 36 3 टाइम्स। x कितने बार बाहर गया है 2 बार, कितने बार था 3 बार, तो एक x यहाँ आ जाएगा। y कितना बाहर गया 1, और कितना y था 1 ही था, तो कुछ बचेगा नहीं और आगे चलेंगे, माइनस साइन था माइनस साइन आ गया। 12 को 60 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा 5 बार में। ठीक है, x कितने बार बाहर गया है 2 बार, x कितने बार था 2 ही टाइम्स था, कुछ तो x में कुछ बचेगा नहीं। y देखिए y 1 बाहर गया है, y किसके कितना था इस टर्म्स के पास, y कितने था 3 था, तो y कितना बच जाएगा 2 बचेगा ना, y का स्क्वायर। z तो कॉमन आया ही नहीं है, तो z जैसे है वैसे के वैसे z यहाँ रह जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 टर्म आ गया, कितना टर्म आ गया, पहले 2 टर्म्स में हम लोग डील कर रहे थे, अभी क्या करेंगे 3 टर्म्स में डील करेंगे। तो देखिए 9, 6 और 12 का अगर HCF देखा जाए तो क्या आएगा 3 आएगा, और साथ में वेरिएबल में क्या आ रहा है कांस्टेंट, वेरिएबल में क्या मुझे देखने को मिल रहा है x जो है वो क्या है सबके साथ लगा हुआ है, तो x को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये सब लिखा गया एक्सरसाइज, ये 4 का पहला नंबर है, तो नंबरिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन करने के समय। यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, HCF लेंगे 9, 6 और 12 का, तो 3 ही आएगा। फिर देखिए x 3 टाइम्स है, x 2 टाइम्स है और x कितना बार है 1 टाइम्स है, यानी कि तीनों से हम लोग क्या करते हैं एक एक बार x को बाहर इजीली ले पाएंगे। ठीक है, एक x हम लोग क्या किए बाहर ले लिए। अब 3x को डिवाइड करके देखिए 9x³ के साथ, तो 3 से 9 कितने बार में आएगा 3, x एक बाहर आया है, x कितने बार था फर्स्ट टर्म के पास 3 था, यानी कि x कितने बार अभी रहेगा 2 बार माइनस। ठीक है, 3 और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या बचेगा, x कितना बाहर गया है 1 था, इस सेकेंड टर्म्स पर कितना x था 2 था, तो यहाँ पे क्या बचा 1 x बच जाएगा, प्लस 3 को 12 के साथ तो क्या होगा 4, x कितना बाहर गया 1 और इसके पास कितना था 1 ही था, यानी कि कुछ x बचा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको चाहते तो आप स्प्लिट करके भी देख सकते थे, देखिए 3 × 3, 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × 3, और ये हो जाता है आपका x × x × x माइनस
इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, 2 × 3 सेकेंड टर्म को इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तीसरे टर्म में क्या आ रहा है 12 एक्स, कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाहर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है फर्स्ट टर्म में, 3 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, बाहर आ जाएगा। वेरिएबल में देखिए एक्स यहाँ देखने को मिल रहा है, एक है, एक एक्स यहाँ से ले सकते हैं और एक एक्स यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि तीनों टर्म में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, 3x जो है वो बाहर इजीली लिया जा सकता है। तो देखिए 3x मैंने बाहर ले लिया, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 3x और x, तो क्या अंदर बचा पहले टर्म में 3x² माइनस 2, ये दोनों बाहर जा चुका है, 2 और x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x बाहर जा चुका है इसमें भी, यानी कि 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर हो गया। यानी कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे और जो कॉमन है बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहाँ से, और दूसरा क्या है HCF से भी आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, वन लाइनर भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7A का, ठीक है। क्या दिया गया है 8x² माइनस 72xy प्लस 12x, कैसे सॉल्व करेंगे। कॉमन अगर देखते हैं तो यहाँ पे 8, 72 और 12 का HCF जब लेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या HCF आएगा 4, 4 से सभी डिविजिबल हो पाएंगे इजीली, ठीक है। क्या चीज़ से होगा 4 ही होगा ना, HCF निकाल लीजिएगा, क्या होगा 4, 4 जब लेंगे x यहाँ पे 2 बार है, x यहाँ पे 1 बार है और x यहाँ पे 1 बार है, यानी कि तीनों टर्म्स में x जो वेरिएबल है वो भी क्या है कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट टर्म में एक कॉमन आ गया, और वेरिएबल में क्या दिख रहा है x, यानी कि 4x से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्या बचा 2x, 4 2 8, 2 यहाँ पे आ गया और x 2 बार था तो एक x बाहर आ गया था, तो एक x आपका बचा, माइनस 4 से जब इसको करेंगे 72 को तो कितने टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 18, और ये तो हो गया x यहाँ पे और y था, तो एक x बाहर आ गया, यानी कि क्या यहाँ बचा y प्लस, अब देखिए 4 और 12 डिवाइड करेंगे 12 को 4 से तो क्या आएगा 3, और x एक बाहर जा ही चुका है, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा टेबल भी पढ़ के आया करिए। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18a³ b³ माइनस 27a² b² b³ प्लस 36a³ b², यानी कि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म में तो कॉमन दिख ही रहा है, साथ में वेरिएबल्स में भी कॉमन दिख रहे हैं, तो जैसे जैसे कॉमन दिख रहे हैं ले लेंगे। 18, 27 और 36 में अगर HCF देखा जाए तो क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 के टेबल से तीनों डिविजिबल इजीली हो जाएंगे, और सबसे बड़ा फैक्टर इन लोग का 9 ही होगा। अब देखिए ये कितने बार है 3 बार, ये कितने बार है 2 बार, ये कितने बार है 3 बार, यानी कि ये 2 बार हम लोग दोनों तरफ से तीनों तरफ से ले सकते हैं। बी यहाँ देखिए 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, यानी कि मैक्सिमम बार हम बी कितना बार बाहर ले सकते हैं तीनों से 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है 18 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2, ए 2 बार बाहर ले चुके थे, ए 3 बार था पहले टर्म में, तो एक ए यहाँ पे बच गया, बी 2 बार बाहर लिया, बी कितने बार था 3 बार था, तो एक यहाँ से बी क्या हो गया लेफ्ट रह गया, माइनस 27 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, ये कितने बार बाहर आया 2 बार, सेकेंड टर्म के पास ये कितना था एक ही बार था, तो 2 बार था, तो 2 बार बाहर ले लिए हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है की जगह पे। बी कितने बार लिए हैं बाहर 2 बार, और इसके पास कितना था 3 था, तो एक बी यहाँ पे क्या होगा बच जाएगा, लिख लेंगे प्लस। नेक्स्ट देखते हैं 36 को 9 से जब डिवाइड करेंगे क्या होगा 4, ये कितने बार बाहर आया 2 बार, कितने बार है 3 टाइम्स है,
यानी कि एक ए यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। बी कितने बार बाहर आया था? 2 बार। बी कितना था? 2 ही बार था। तो और कुछ इसमें बचेगा नहीं, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।